हेलो दोस्तों, यदि आप अपना या किसी अदर पर्सन का पीएफ का पैसा विड्रॉ के लिए ऑनलाइन क्लेम करते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने बताया है कि पीएफ का पैसा विड्रॉ के लिए क्लेम करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि रिजेक्ट ना हो। कैसे आप 35% का टीडीएस कटे बिना पूरा पैसा, वो भी ब्याज के साथ, आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको फॉर्म 15G फिलअप करके अपलोड करनी है या नहीं करनी है, किस कंडीशन में फॉर्म 15G अपलोड किए जाते हैं, साथ ही इतना बेहतरीन ढंग से हमने बताया है कि अगर आप इस तरह से समझ के ऑनलाइन क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे तो मेरा गारंटी है आपका रिजेक्ट नहीं होगा और 7 से 10 दिन के अंदर आपका आराम से सेटल हो जाएगा, आपका अकाउंट में पैसा आराम से आ जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी इस तरीके का वीडियो मैं लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल का इस पेज पे आना है। हालांकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए एक ओके का बटन है, आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूएन नंबर डालना होता है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा डालने के बाद नीचे देखिए साइन इन का बटन है, सिंपली आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वेबसाइट की तरफ से आपका मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी आईडी जो कि 4 अंक का लिखा हुआ है, ओटीपी के साथ सेम यही ओटीपी आईडी आपका मोबाइल पे भी जाता है और हम यही ओटीपी आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपका ओटीपी जो जाता है मोबाइल पे वो 6 डिजिट का होता है, तो आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ओटीपी आईडी आपको नहीं डालना। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो पहले से आपका डाला हुआ डिटेल है सब कुछ आपको अच्छे से चेक करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आधार नंबर और पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर सब कुछ पहले से यहाँ पे वेरीफाइड है। यदि आपका यहाँ पे पहले से अपडेट नहीं है तो केवाईसी करके आपको यहाँ पे पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे अपडेट कर लेनी है। खासकर आपको पैन नंबर यहाँ पे अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपका पैन नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं है और पीएफ विड्रॉ के लिए आप क्लेम करते हैं तो पैसा तो आपका निकल जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका 35% तक का टीडीएस कट जाएगा। इसलिए पीएफ के लिए जब भी आप विड्रॉ के लिए ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका पैन नंबर अपडेट है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे पैन नंबर अपडेट कर लेनी है, उसके बाद ही आप पीएफ विड्रॉ के लिए ऑनलाइन क्लेम करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद प्रोफाइल पे आपको आना है। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि क्या क्या मिसिंग है। यदि आपका फोटो यहाँ पे अपडेट नहीं है तो आपको फोटो अपडेट कर लेना है और यहाँ पे यदि आपका एड्रेस मेंशन नहीं है तो आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर लेना है। और यदि आपका एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ गलती है तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए पेंसिल का बटन है, आपको पेंसिल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एडिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, यही चीज आपका बैंक अकाउंट पासबुक पे भी होनी चाहिए, जिसको कि आप विड्रॉ करने टाइम अपलोड करेंगे। यहाँ पे इस चीज का आपको मिलान कर लेना है एक बार कि जो डिटेल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वही सेम टू सेम आपका बैंक अकाउंट पासबुक पे भी होनी चाहिए, जिसको कि आप अपलोड करेंगे। यदि आप पासबुक अपलोड करते हैं तो, और यहाँ पे पिता का नाम या फिर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत गलती होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे पासबुक अपलोड नहीं करनी है, आप चेकबुक अपलोड करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि चेकबुक पे ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम नहीं होता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और यदि गलती है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि पहले आप दोनों को यहाँ पे सेम कर लीजिए, या तो इसमें सुधार कीजिए या तो फिर आप पासबुक में सुधार कीजिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे पीएफ विड्रॉ के लिए क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद एक बार आपको पीएफ अकाउंट का जो पासबुक है उसको चेक कर लेना है कि आपका पासबुक में कितना बैलेंस है, कितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे व्यू पे आएंगे। उसके बाद नीचे देखिए पासबुक का ऑप्शन है, सिंपली आपको पासबुक पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको यूएन नंबर और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कैप्चा डालकर साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एम्प्लॉय शेयर आपका यहाँ पे शो करेगा और जो आपका एम्प्लॉयर शेयर है, ठीक है, जो आपका कंपनी का शेयर है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। और दोनों को ऐड करने के बाद मतलब कि आपका शेयर और कंपनी का शेयर दोनों को मिलाने के बाद जितना टोटल अमाउंट होता है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब इतना टोटल अमाउंट जितना यहाँ पे है आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और भी डिटेल जानने के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और कितना साल का आपका सर्विस था वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं।
टोटल इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। और यदि आप अपना पूरा पासबुक देखना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखिए पासबुक का ऑप्शन है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेंबर आईडी शो कर जाएगा इस तरीके से। यदि आपने 1 से 2 कंपनी में काम किया है, 2 से 3 कंपनी में, तो यहाँ पे अलग अलग मेंबर आईडी आपको दिख सकता है, ठीक है। हमारा केस में एक ही कंपनी था तो यहाँ पे एक ही मेंबर आईडी शो कर रहा है। और यदि आपका यहाँ पे 2 से 3 कंपनी में काम किया हुआ है और यहाँ पे 2 से 3 मेंबर आईडी यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि आपका अलग अलग पासबुक है और सभी में अलग अलग बैलेंस है, तो उस केस में आपको पुराना जो पासबुक है उसका बैलेंस को आपको नए पासबुक में ट्रांसफर पहले कर लेना है। उसके बाद ही आप यहाँ पे पीएफ विड्रॉ के लिए क्लेम करें, नहीं तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। मेरा केस में यहाँ पे एक ही कंपनी था तो एक ही मेंबर आईडी यहाँ पे शो कर रहा है और जिस मेंबर आईडी का पासबुक आप देखना चाहते हैं उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका एम्प्लॉय शेयर है वो आपको यहाँ पे शो करेगा और जो आपका एम्प्लॉयर शेयर है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो कर जाएगा। और जो आप पीएफ का पैसा विड्रॉ करेंगे यही दोनों अमाउंट ऐड करके आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ होता है। और इधर आप साइड में देखिएगा तो जो आपका पेंशन शेयर है, जो आपका पेंशन का पैसा है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। हालांकि इसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेंशन का पैसा निकालने के लिए उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पीएफ का पैसा किस तरीके से विड्रॉ आप कर पाएंगे, चलिए अब बात करते हैं। पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इसी पेज पे आना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विस का, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लेम का। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, फॉर्म 31, 90, 10C और 10D। यदि आप पीएफ का पैसा एडवांस में विड्रॉ करना चाहते हैं उस केस में आपको फॉर्म 31 फिलअप करना होता है। और यदि आप कंपनी छोड़ चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं, पूरा का पूरा पैसा आप निकालना चाहते हैं उस केस में आपको फॉर्म 90 फिलअप करना होता है। और यदि आप पेंशन का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे फॉर्म 10C या फिर 10D आपको फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लेम करने के लिए आपको क्लेम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लेम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पे शो कर जाएगा, यहाँ पे पिता का नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका पेन नंबर भी शो करेगा और जो आपका बैंक का IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर, पूरा अकाउंट नंबर आपको डालना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप पीएफ का पैसा, जितना टोटल आपका अमाउंट है, पूरा का पूरा पैसा आप यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं उस केस में आपको यहाँ पे रिजाइनिंग डेट डाला हुआ होना बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ ई जो लिखा हुआ है, डेट ऑफ ई का मतलब हुआ डेट ऑफ एग्जिट, मतलब कि आपका रिजाइनिंग डेट के बारे में पूछ रहा, तो ये चीज आपका यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए, तभी आप पीएफ का पैसा पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपका यहाँ पे रिजाइनिंग डेट डाला हुआ नहीं है तब आपको यहाँ पे अपडेट कर लेनी है। रिजाइनिंग डेट आपको किस प्रकार डालना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देखकर आप यहाँ पे रिजाइनिंग डेट अपडेट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे पहले से रिजाइनिंग डेट डाला हुआ है तो हम यहाँ पे सिंपली बैंक अकाउंट नंबर डालकर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से टिक लग जाएगा, आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखिएगा तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम करके एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सारा डिटेल शो कर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में ज्वाइनिंग डेट और रिजाइनिंग डेट और रिजाइनिंग का कारण क्या है वो सब कुछ आपका यहाँ पे इस तरीके से शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे तो आई वांट टू अप्लाई फॉर के सामने एक बटन है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 90 आपको फिलअप करना होता है, तो यहाँ पे फॉर्म 90 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म 90 पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे स्क्रॉल थोड़ा सा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपलोड फॉर्म 15G। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म 15G आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म 15G क्यों अपलोड करते हैं इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे इस पासबुक पे लेके चलते हैं और यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट जो आपका एम्प्लॉय शेयर है और जो आपका एम्प्लॉयर शेयर है दोनों मिलाकर यदि आपका टोटल अमाउंट 50,000 या फिर 50,000 से अधिक है और टोटल सर्विस आपका 5 साल से कम है, उस केस में आपको यहाँ पे फॉर्म 15G फिलअप करके अपलोड करना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप अपलोड नहीं करेंगे तब आपका यहाँ पे 10% का TDS आपका कट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको समझ लेना है ध्यान से, यदि आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिलाकर आपका टोटल अमाउंट यदि आपका 50,000 या फिर 50,000 से अधिक है और टोटल सर्विस आपका 5 साल से कम है तब आपको यहाँ पे फॉर्म 15G अपलोड करना बहुत ही जरूरी है। और यदि आपका टोटल अमाउंट कितना ही है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपका सर्विस 5 साल से अधिक है तब आपको यहाँ पे फॉर्म 15G अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यदि यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिलाकर टोटल अमाउंट 50,000 रुपया से कम है उस केस में भी आपको यहाँ पे फॉर्म 15G अपलोड करनी नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर की बात की जा रही है। यहाँ पे पेंशन शेयर को आपको यहाँ पे इसमें सम्मिलित नहीं करना है, क्योंकि पेंशन शेयर जो है वो आपका टैक्स फ्री होता है, इसको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ जोड़ना है किसको, तो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, यही दोनों को यहाँ पे जोड़कर जितना टोटल अमाउंट होता है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे फॉर्म 15G फिलअप करना होता है या फिर नहीं करना होता है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 15G आपको अपलोड करना है या नहीं करना है। और यदि आपको फॉर्म 15G अपलोड करना है तो मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे फॉर्म जो अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 1 MB से कम साइज की यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस में जो उनका पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक या फिर पासबुक। आप यहाँ पे चेकबुक या पासबुक दोनों में से किसी एक चीज को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपका JPG फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका कि साइज 100 KB से 500 KB के बीच की होनी चाहिए। और जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, चाहे वो चेकबुक हो या फिर पासबुक हो, उस पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड पूरा साफ साफ होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा चूज फाइल का। आपको इस पे क्लिक करके जहां भी आपका चेकबुक या फिर पासबुक रखा हो वहां से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ओपन का, आपको ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपने अपलोड किया है वो सही अपलोड किया है या फिर गलती से कुछ और यहाँ पे अपलोड हो गया। इस तरीके से चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में एक बॉक्स है, आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करते ही यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा गेट आधार OTP का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वेबसाइट की तरफ से आपका जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पे डालकर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लेम सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो जो आपका PDF होगा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो इस PDF को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए कि आपका सेटल हुआ है या नहीं हुआ है, इस पेज पे आना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का, आपको सिंपली इसी ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर देना। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने फॉर्म 90 फिलअप किया था PF का पैसा विड्रॉ करने के लिए, जिसका कि आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं करंट स्टेटस में यहाँ पे सेटल हो गया है। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।